हम लोग यहाँ देखने वाले हैं वेंट हॉफ फैक्टर और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले यहाँ हम बात करते हैं ये होगा क्या। तो यहाँ एक लाइन इसके बारे में लिख लोगे आप, इट टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, अब डिफाइन कैसे होगा ये, तो ये डिफाइन होगा आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब डिसॉल्व करने से पहले कितना पार्टिकल था, डिसॉल्व करने के बाद कितना पार्टिकल हो गया, उसको आफ्टर लिखे हैं। ठीक है, याद रखना, पहले ये होगा फिर बी होगा, राइट। तो पहले हम देखने वाले हैं आपका फर्स्ट वन डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना, डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। यहाँ लिखोगे आप कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें इंक्रीज होने वाला है, राइट। डिसोसिएट होगा, पार्टिकल बढ़ेगा ही, नॉर्मल सा केस है। देखो तो पहले यहाँ लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल, NaCl सपोज डिसोसिएट हुआ, क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस बना, है ना। तो अगर डिसोसिएट होगा तो I का वैल्यू क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 1 आएगा, ध्यान रखना। क्यों ऐसा, क्योंकि आफ्टर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा पार्टिकल, बिफोर कम रहेगा, तो रेशियो कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अब यहाँ देखो, मान लेते हैं कि इनिशियली इसका नंबर ऑफ पार्टिकल ए था, नंबर ऑफ मोल्स मान सकते हो आप, है ना, ये था, जीरो था, राइट। तो जब सपोज ये डिसोसिएट जब हुआ, और यहाँ सपोज हम मान लेते हैं कि पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना, तो ये पहले से था, कुछ डिसोसिएट हुआ ए अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और डिस्कस हो चुका है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में, राइट। कितना बनेगा, जितना डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा ये आपका ए अल्फा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट बराबर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसीलिए बराबर ही बनेगा, राइट। जितना ब्रेक होगा उतना ही बनेगा। अब अगर हम बात करें आई कितना होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद, ये कुछ रह गया, इतना बन गया, सबको ऐड कर दो, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई, पहले कितना था, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन ए था, कितना होगा, दिस इज 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, ये कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा रहेगा। तो आई इक्वल टू क्या मिला, 1 प्लस अल्फा। अल्फा लाई करता है कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, पूरी तरह अगर डिसोसिएट हो जाएगा तो अल्फा कितना होगा, 1 होगा। अल्फा अगर 1 होगा तो आई कितना होगा, आई आपका हो जाएगा 2। देख लो सिंपल सा। अगर मान लेते हैं पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ 2 पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल पहले था तो 2 पार्टिकल बन रहा है ना, एक और ये दूसरा एक, 2 बन रहा है, इसीलिए यहाँ 2 आया है। नंबर पार्टिकल अगर पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता तो 2 होता, 2/1 तो 2 आता, राइट। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ देखो, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो आप, सेकंड वन, मान लेते हैं MgCl2 है, राइट। ब्रेक हुआ, क्या बनेगा, Mg+2 और ट्वाइस ऑफ Cl माइनस बनेगा। मान लेते हैं इनिशियली इसका पार्टिकल ए था 0, जब डिसोसिएट हो गया, मान लेते हैं पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो ए माइनस ए अल्फा कितना बनेगा, ए अल्फा बनेगा, क्योंकि कोफिशिएंट बराबर है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर बराबर है, जितना ब्रेक होगा उतना ही बनेगा। कितना ये बने, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ब्रेक तो ए अल्फा हुआ, लेकिन इसका तो यहाँ पर ये ट्वाइस है ना, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना डिसोसिएट यहाँ ए अल्फा डिसोसिएट हुआ था
इसका ट्वाइस यहाँ बना दोगे, ठीक है। आई कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद ये कुछ रह गया, ये कुछ बना है, सबको ऐड करो, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा बाई, पहले कितना था, ए था, सॉल्व करो, कितना मिलेगा आपको, 1 प्लस 2 अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हो फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन अगर पूरी तरह अगर डिसोसिएट हो जाता तो अल्फा कितना होता, 1 होता, उस केस में आई कितना होता, तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 पुट कर दो, ये 3 हो जाएगा। अब दिख भी रहा, देखो अगर एक पार्टिकल ये होता तो कितना बनता, 1 और ये 2 बनता, 3 बनता, राइट। MgCl2 भी हो गया। अब जरा से यहाँ आप ध्यान रखो कि अगर हम बात करें इन जनरल, फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम बात करें इन जनरल फॉर डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो उसके लिए वेंटॉफ फैक्टर है ना, कैसे लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ अल्फा। जैसे यहाँ हम पहले दिखा रहे हैं आपको, आई इक्वल टू होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, n क्या होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन पार्टिकल, तो इस फॉर्मूला में n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन पार्टिकल, मतलब रिएक्टेंट अगर एक पार्टिकल अगर है उससे कितना बना, तो एक से कितना बना, इधर 2 और 1 3 बना, तो इस MgCl2 के लिए n कितना होगा, 3 होगा, यहाँ अगर 3 पुट कर दो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ देखो 2 है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल था NaCl में डिसोसिएट होने से कितना पार्टिकल बन रहा था, 2 बन रहा था, तो यहाँ 2 पुट कर दोगे, 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा आया था पिछले वाले केस में, तो n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स formed from one particle of reactant, राइट। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को ध्यान देना है ना, वैसे आप बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर एक बार अगर समझ लो इसको आप, तो ये फॉर्मूला को समझ में आ जाए। यहाँ पर आई क्या होगा, वेंटॉफ फैक्टर है ना, और आई एक्चुअली है क्या, रिलेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन है। तो अगर आई पता चल गया तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन आपको पता होगा, आई अगर पता चल गया तो मल्टीप्लाई कर दोनों, तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन आपको मिल जाएगा, राइट। यही इसका इंपॉर्टेंस है। तो अभी यहाँ हम बात किए फॉर डिसोसिएशन, लेकिन अगर एसोसिएशन हुआ तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम आई का वैल्यू। अब यहाँ सेकंड हम बात करते हैं, अगर एसोसिएशन होगा है ना, सेकंड वन एसोसिएशन, तो कैसे निकालोगे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना आफ्टर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन अगर होगा मतलब पार्टिकल घट जाएगा है ना, कंबाइन हो जाएगा पार्टिकल्स, तो पार्टिकल कम होने वाला है आफ्टर में, तो कम होगा ज़्यादा होगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होने वाला है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज, पिछले वाले केस में इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। सो पहला हम यहाँ देखने वाले हैं, अगर डाइमर बने, डाइमराइजेशन मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 2 पार्टिकल मिलके वो एक पार्टिकल बन जाए, उसको बोलेंगे हम डाइमराइजेशन। जैसे 2 पार्टिकल मिल गया इसका और एक पार्टिकल ही बन गया, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। इनिशियली मान लेते हैं इसका पार्टिकल ए था, 0 था, जब ये डाइमराइजेशन हुआ, एसोसिएशन हुआ, मान लेते हैं कुछ कम हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फा, कितना बनेगा ये, तो जब 2 पार्टिकल कंबाइन होगा तो एक पार्टिकल बनेगा, मतलब इसका आधा बनेगा, 2 पार्टिकल से 1 बन रहा है ना, तो 4 से 2 बनेगा, तो अगर ए अल्फा अगर इसका एसोसिएट हुआ है कितना, इसका आधा बनेगा, मतलब ए अल्फा बाई 2,
आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब आई निकालो इसका, आई का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यहाँ एसोसिएशन है, सबको ऐड कर दो दोनों को, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2, राइट, बाई पहले कितना था, ए था, तो यहाँ से अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ए माइनस ए अल्फा बाई 2 बाई ए होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, राइट। अब फिर से वही यहाँ अगर बात करें हम फॉर कंप्लीट एसोसिएशन अगर हुआ तो क्या होगा, अल्फा को आप 1 कर दो तो आई कितना होगा 1/2 हो जाएगा। सिंपल से देखो, अगर दो पार्टिकल से एक बन रहा है मतलब 2 का आधा 1, तो अगर एक पार्टिकल होता तो कितना बनता, हाफ बनता, हाफ आ भी रहा है देख लो। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि आई की वैल्यू क्या आएगा 1 से कम आएगा, तो यहाँ हाफ आ गया, ठीक है ना। तो ये तो बात हुआ डायमेराइजेशन का, अगर सपोज अगर 3 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बनता है ना, तो कैसे निकालेंगे उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। इसको आप ध्यान में रखना, इसको हम फिर से यूज करेंगे, है ना, जब हम बताएंगे आपका इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा आई का, राइट। तो यहाँ हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर 3 पार्टिकल है ना, मतलब ट्राइमेराइजेशन, अगर 3 पार्टिकल कंबाइन हुआ एक पार्टिकल बन गया, मतलब 3p मान लेते हैं, और क्या बन गया b3 बन गया। तो ए था इनिशियली 0 था, ए माइनस सपोज इसको मान लेते हैं ए अल्फा, पहले ये था, है ना, फिर यहाँ पर ही कुछ डिक्रीज होगा, मान लेते हैं ए माइनस ए अल्फा हो गया, कितना बनेगा, तो ए अल्फा बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्टिकल से एक बन रहा है ना, तो एक से कितना बनेगा 1/3 बनेगा, 3 से 1 हो गया ना, 1/3 हो गया, तो अगर ए अल्फा अगर यहाँ डिक्रीज हुआ है तो कितना बनेगा, ए अल्फा बाई 3 बनेगा। आई निकालो, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 3 बाई ए हो जाएगा। फर्दर जरा सॉल्व करो इसको, अब कितना आएगा, तो अगर इसको हम सॉल्व करें ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 हो जाएगा, है ना। इस दोनों को सॉल्व कर लेना और ये तो कॉमन कट जाएगा, तो 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें फॉर कंप्लीट एसोसिएशन क्या होगा, अल्फा का 1 पुट कर दो तो दिस वन इज 1/3 हो जाएगा, ये भी देख लो 1 से कम है ना। 3 पार्टिकल से अगर एक बन रहा है तो एक से कितना बनेगा 1/3 बनेगा, 1/3 आ रहा है ना। अगर बात हो इन जनरल क्या फॉर्मूला लिखोगे आई का फॉर एसोसिएशन, तो आई इक्वल टू होगा 1 + 1/n-1 अल्फा। अब अगर यहाँ हम बात करें n यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट विच कंबाइन टू फॉर्म 1 पार्टिकल, कितना पार्टिकल का रिक्वायरमेंट है जो कंबाइन हो रहा है वही n है। जैसे इस वाले केस में कितना है, n का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 3 पुट करो, 1/3 -1 कितना आएगा -2/3 आएगा, यहाँ देख लो -2/3 है। इससे पहले वाले केस में कितना आता है n का वैल्यू 2 आता, वहाँ 2 पार्टिकल से एक बना था, 1/2 पुट करो कितना आएगा -½ आएगा। तो वहाँ भी अगर चेक करो पिछले वाले केस में 1 माइनस अल्फा बाई 2 आया था, राइट। तो n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना, which combine to form one particle, किसका, प्रोडक्ट का, 1 पार्टिकल ऑफ प्रोडक्ट। तो बात हो यहाँ पर ही अगर एसोसिएशन हुआ या फिर डिसोसिएशन हुआ तो कैसे निकालोगे आप आई का वैल्यू। आई का वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और आपको इसका जरूरत पड़ेगा फिर से इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूला को आप याद रखना। और अगर डिसोसिएशन हुआ तो आई का वैल्यू >1, अगर एसोसिएशन हुआ तो <1। ठीक है।